ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों को श्रीमत तो मिली है ना। परमात्मा की हर प्रकार की श्रीमत, मत, हर कर्म करने की मत बच्चों को मिली है। बाबा कहते हैं यह है रावणपुरी। रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाने के लिए बाबा हमें गुप्त रीति, गुप्त पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाबा की याद की खेच बच्चों में बढ़ती जाती है, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनेगी, बाप को पहचानेगी, तो बाबा की याद घड़ी घड़ी आएगी ना। बाबा कहते हैं ये भारत भूमि स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। भारत भूमि को स्वर्ग बनाया किसने? बाप ने, तुम बच्चों के साथ। अब फिर से हम इस भारत को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प बच्चों में होना चाहिए। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है ना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष पहले की तो बात है। ये भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े ना, सभी को रास्ता बताना है। इसमें कोई खिटपिट की बात थोड़ी है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि हमने जो सुना, हमने जो जाना, वो हम औरों को कैसे बताएं। कम से कम औरों को नहीं तो अपने परिवार वालों को तो बताना चाहिए ना, कि आखिर हम रोज रोज क्या सुनते हैं, हम किसको याद करके स्वर्गवासी बन सकते हैं, हमारा बाप कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अंदर चिंतन चलना चाहिए। आपस में बैठ के जो जो भी बाबा का ज्ञान सुना है, वो सब आपस में बैठकर ऐसे राय करो कि आखिर हम ये सब बातें सबको कैसे बताएं, अपने परिवार वालों को कैसे बताएं, जिससे हमें मन की शांति मिलती है। हम जिस अलौकिक सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं, तो हमें औरों को भी सुनाना तो पड़े ना। औरों को भी सुनाना चाहिए कि भारत का सुधार बाप कर रहे हैं। देखो गवर्नमेंट में भी वो लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि आखिर इस देश को हम कैसे सुधारें। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो भारत में बड़े लोग मिलकर राय करते हैं ना कि आखिर क्या करना चाहिए। तो वैसे भी बाबा भी कहते हैं अब भगवान सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं। तुम बच्चों को पता लगा है तो तुम्हें भी किसी न किसी युक्ति से सबके कानों में ये बात जरूर पहुंचानी है कि बाबा फिर से भारत में सुख शांति की स्थापना करने आए। तुम हो रूहानी पांडव गवर्नमेंट वाले। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े भाई बहन है सिर्फ वही निमित्त है, नहीं। सब बच्चे जो भी बाबा के बच्चे हैं ना, सब निमित्त हैं सभी को पैगाम देने के लिए। बाबा का एक एक बच्चा चाहे घर गृहस्थी में रहता हो या कहीं भी सेंटर पर रहता हो, सब बच्चे निमित्त है ना भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। सबको यह सर्विस करनी चाहिए, सबको एक दूसरे को ये संदेश जरूर देना है कि बाप आए हैं फिर से सुख शांति की दुनिया स्थापन करने। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चों ने जाना है। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसको कहते हैं? शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो और रहोगे भी। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उतना ही कल्प पहले भी किया होगा। तुम अभी रूहानी योद्धे हो। हमारी किससे लड़ाई चल रही है? पुराने स्वभाव संस्कार विकारों से, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश हम कर रहे हैं ना। स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कोशिश करने की हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बाबा कहते हैं
तुम हो रूहानी योद्धे। आत्मा गुप्त अपने बाप को याद करके अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन कर रही है, युद्ध कर रही है ना, कैसे भी करके मेरा ये संस्कार खत्म हो जाए। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी परमात्मा शक्ति का। इसलिए बाबा कहते हैं कभी थकना नहीं। जैसे जो भी बाबा हमें परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, समझो हमने उसको परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प किया, लेकिन फिर से वो संस्कार आ गया, फिर उसको बाबा की याद में हटाना, फिर से उसको ऐसे संकल्प करना मैंने ये बाबा को दे दिया, ये मेरा नहीं। फिर आ जाए फिर से कहना, आखिर करके जीत किसकी होगी? हमारी ही होगी ना। यही युद्ध है हमारी, और कोई हथियारों वाली युद्ध नहीं है, यही युद्ध है। एक एक संस्कार स्वभाव विकार को, मन में जो पुरानी बातें हैं, हम सोचे अब मैं कुछ भी पुरानी बातें नहीं सोचूंगी, जिसको जो कहना है कहे, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूंगी। फिर कुछ ना कुछ ऐसी सोच आ जाएगी, लेकिन फिर अपने को अटेंशन दिलाना है। ऐसे ऐसे करके जैसे हम बच्चों को सुधारते हैं ना, ऐसे अब अपने मन रूपी बच्चे को सुधारना है। अपनी बुद्धि की निर्णय शक्ति को, अपनी कर्मेंद्रियों की आदतों को छुड़ाना है, कर्मेंद्रियों को सुधारना है। जो चीज नहीं देखनी है मतलब नहीं देखनी है, फिर भी आंख उधर चली गई, फिर से अटेंशन देना है। आंख तुम्हें बोला था ना ऐसे नहीं करना, ऐसे ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी कर्मेंद्रियों की मन बुद्धि की सभा लगाते थे। जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों से रोज रात को पूछते हैं कि तुमने क्या क्या किया, किसको क्या क्या बोला, ऐसा क्यों बोला। ऐसे हमें भी खुद ही अब मेरे मन ने आज क्या क्या सोचा, बुद्धि ने कैसे कैसा निर्णय किया, कर्मेंद्रियों ने क्या क्या कार्य किया, वो रोज रात को अपनी ऐसे सभा लगानी, अपनी आत्मा के मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों की, शरीर के कर्मेंद्रियों की संस्कारों को चेक करना है, तभी हमारे में सुधार आएगा। यही है हमारी युद्ध। तो बाबा कहते हैं युद्ध कह लो या कमाई कह लो। जिससे धंधा दौरी जो करते हैं वो रोज रात को अपना देखते हैं ना, कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ। तो हमें भी रोज रात को चेक करना है, आज मेरा कितना घाटा हुआ। अगर मैंने जो बाबा ने कहा वैसा नहीं किया तो घाटा पड़ गया, और अगर वैसा कर दिया तो फायदा हो गया। ऐसे ऐसे चेक करना है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, वह तो ये भी नहीं जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आए हुए हैं और बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाप भारत में ही आते हैं, ये बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक की तो बात है ही नहीं। क्योंकि देखो देवी देवताओं के मंदिर, उनके जन्मदिन आदि कहाँ मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं ना। देखो शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, और कोई देश में शिव बाबा का जयंती दिवस मनाते हैं? नहीं मनाते। क्राइस्ट अपने क्रिश्चियन वो वाला दिन क्रिसमस मनाते हैं, ये लोग अपनी ईद मनाते हैं। ऐसे कोई धर्म वाले शिव बाबा का निराकार का अलग दिन का कोई ऐसे स्पेशल डे नहीं मनाते, क्योंकि शिव बाबा भारत में ही आते हैं ना। तो शिवरात्रि के दिन तो पूरे विश्व में ये त्योहार मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिवरात्रि कौन सा त्योहार है? इस दिन विश्व का पिता इस सृष्टि पर आए थे और अभी भी आए हुए हैं। इसी दिन का यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन भारतवासियों को ही ये नहीं पता है कि शिव हम आत्माओं का बाप है, तो विश्व की आत्माओं को हम क्या बताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं देखो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो जरूर उनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति तो हुई होगी ना। जब माँ बाप को बच्चे होते हैं तो प्राप्ति होती है, तभी तो बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना हर साल। ऐसे ही शिव बाबा का हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा नर्क को स्वर्ग बनाया था, हम सभी आत्माओं को पावन बनाया था।
बुद्धि कहती है कि बरोबर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की है। अब प्रेरणा से तो नहीं करेंगे ना। यह तो तुम बच्चों को, बाबा तो यहाँ आके ब्रह्मा तन में हम सबको राजयोग की शिक्षा देते हैं। याद की यात्रा सिखाई ना, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, यही है याद की यात्रा। इसको करने से क्या होता है? हम इसको करने से हम हमारे से परमात्मा बाप खुश नहीं हो जाएंगे? जैसे भक्ति करते तो सोचते हैं ना, आज हमने अच्छी भक्ति की, भगवान हमारे ऊपर खुश हो गया, इसलिए छप्पर फाड़ के हमें दे दिया। बाबा कहते तुम मुझे निराकार रूप में याद करो, मुझे इससे कोई खुशी नहीं होती है, ये तुम्हारे ही फायदे के लिए। इससे तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली गुणवान बन जाती है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का भस्म, पापों से तुम मुक्त हो जाती हो, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है, गोरी हो जाती है। एक निराकार को याद करने से अपने आप को आत्मा समझ के कितने फायदे हैं ना। सिर्फ करते जाओ, फिर आपकी आत्मा जब साफ सुथरी होती जाएगी ना, फिर आपको आप ही समझ में आ जाएगा, देखो मेरे में ये आदत थी, इतना समय से नहीं जा रही थी, अब कैसे चली गई? क्योंकि आप उस चीज का अभ्यास कर रहे थे, बाबा की शक्ति से वो चली गई। लोग तो समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश कराता है। बाबा करते कहते हैं प्रेरणा से कोई आवाज थोड़ी होता है, न ही शंकर कोई प्रेरणा से विनाश कराता है, न ही मैं ही कोई प्रेरणा से तुमसे बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ये ज्ञान सुनाता हूँ, और शंकर कोई ऐसी प्रेरणा थोड़ी करेगा विनाश के लिए। ये सब विनाश का कार्य तो तुमने ही आपे ही बनाए हैं। ड्रामा में पार्ट है ही, ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। अगर मुझे प्रेरणा से काम कराना होता तो मैं तो तुम्हारी पुकार द्वापर से सुन रहा था ना, तो द्वापर से ही मैं तुम्हें सुख शांति की राह प्रेरणा से ही दे देता ना। मेरे आने का इंतजार क्यों किया? अगर हमें प्रेरणा से ही सारा काम हो जाता तो बाबा तो हमारी पुकार द्वापर से ही सुन रहे थे, ऊपर से ही हमें प्रेरणा दे रहे थे ना कि ऐसे ऐसे करो तो सुख शांति मिलेगी। परंतु नहीं, बाबा जब नीचे आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमें ज्ञान और योग सिखाएंगे, तभी ही ये दुनिया स्वर्ग बनती है। शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। विनाश न कह के हमें क्या कहना चाहिए? इस दुनिया का परिवर्तन, सुखों की दुनिया आनी ही है। गाया जाता है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक ही धर्म होगा, दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। बाकी सब धर्म वाले परम धाम में विश्राम करते हैं। हम आते हैं सत्युग की दुनिया में, एक धर्म होता है, तो सिर्फ सत्युग में एक ही धर्म वाले आएंगे पाठ बजाने। ये सब बातें हमें कौन बता रहे हैं? बाप ब्रह्मा द्वारा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर द्वारा जो विनाश लिखा हुआ है ना, ये ठीक नहीं। शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, ये भी रॉन्ग है। शिव और शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म वतनवासी देवता है, तो वहाँ फिर शिव को शंकर के साथ मिला दिया है। परंतु शिव बाबा का काम और शंकर का काम बहुत अंतर है। शिव बाबा इस नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। शंकर का तो सिर्फ देवता ही का ही काम है ना, तपस्वी रूप है वो तो। मैं इस ब्रह्मा तन में आकर इस साकार मनुष्य तन लेकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए ज्ञान योग की शिक्षाएं देता हूँ। स्थापना का कार्य मैं ही कराता हूँ। शंकर का तो ऐसा कोई पाठ नहीं है। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झूली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। ये ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा।
ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हैं। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट ज्ञान समझ में आ जाता है। कितना सहज है ना ज्ञान। अगर हम बाबा का ज्ञान देखें तो कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैंने ही इस सृष्टि पर सत्युग में पाठ बजाया, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। अब मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते पतित बन गई हूँ। अब संगम पर मेरा बाप मुझे पावन बनाने आए हैं। उसके लिए बाबा मुझे कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस मैं आत्मा से तो प्रधान बन जाऊंगी। दैवी गुणों की धारणा करो। ज्ञान तो सेकंड का है, सेकंड लगा ना। देखो पूरा 7 दिन जो भी हम मुख्य जो जो पॉइंट होते हैं बाबा के ज्ञान में, वो हम 1 सेकंड में जान सकते हैं। लेकिन फिर इसका डिटेल विस्तार में जानने के लिए थोड़ा हमें रोज रोज ये सुनना, ताकि हमारी बुद्धि में ये बातें बैठे। क्योंकि ये बातें हमने कभी सुनी नहीं है ना। अब छोटा बच्चा ABCD से शुरू करता है तो उसको कितना, कब से वो ABCD पढ़ना शुरू करता है? जब से वो बोलना सीखना शुरू करता है, तो 2 साल के बाद तो शुरू कर देते हैं ABCD। ओ नर्सरी LKG, तब तक उसको ABCD पक्की, फिर आगे भी सीखता रहता है, फिर जाके वो आगे बढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा रोज रोज क्यों हमें बोलते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तुम परम धाम निवासी हो, तुम्हारा बाप मैं हूँ। तुमने ये चक्कर में ऐसे सृष्टि में ऐसे ऐसे चक्कर लगाया है, क्योंकि हम जब तक इन बातों को रिवाइज नहीं करेंगे ना, अपने अंदर इसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करेंगे कि बरोबर मैं आत्मा हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जो परम धाम में रहती थी। अब चक्कर लगा के मैं आत्मा ही दुखी हुई हूँ, अब मुझे आत्मा को ही सुधरना है। तब तक हमें ये बातें ऐसे लगेंगी जैसे रोज रोज एक ही बात बता रहे हैं। लेकिन जब हम इसको सुनेंगे समझेंगे तो बाबा की हर मुरली में यही यही सेम पॉइंट अलग अलग रीति से बाबा हमें समझाते हैं। क्योंकि देखो खाना तो आटे से ही बनेगा ना। समझो रोटी है, आटे से बनेगी, सब्जी से, सब्जियां सब्जी से बनेंगी, दाल चावल वगैरह। लेकिन हम वही चीजें रोज रोज अलग टेस्ट से बनाएं तो मुख में टेस्ट अलग आता है ना। खाना तो हम वही खा रहे हैं, लेकिन रोज रोज अलग अलग टेस्ट से बना रहे हैं। समझो आप एक ही सब्जी रोज बना रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से। रोटी एक आटे से वही रोटी बना रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से, तो उसमें टेस्ट अलग आ जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा का ज्ञान भी एक ही है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, तीनों लोक, तीनों काल। लेकिन बाबा का अगर हम ज्ञान रोज रोज अटेंशन से सुनेंगे तो रोज वही बातें बाबा अलग अलग रीति से बताते हैं। इसमें हमें अटेंशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं, लोग तो कहते हैं कलयुग का अंत है, अभी अभी कलयुग का अंत होने में 40,000 वर्ष पड़े। तो बाबा कहते हैं अभी 40 वर्ष और पड़े हुए होंगे, तो उसमें तो कितना दुख हो जाएगा ना। कलयुग में तो सुख होगा ही नहीं, तुम तो और ही पतित बन जाओगे। पतित तो बन गए हो, लेकिन अगर 40,000 और कलयुग पड़ा रहेगा होगा तो दुख भी बढ़ेगा और पतित भी बहुत बनते जाओगे। कुछ भी न जानने के कारण कुछ भी बोलते रहते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कल्प तो सिर्फ 5,000 साल का है। इसी 5,000 साल में आत्मा सतो प्रधान, सतो रजो तमो 4 स्टेजेस में चक्कर काटती है। वही आत्मा 84 जन्म लेती है 5,000 साल। वही आत्मा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चक्कर काट के आती है। सिर्फ 5,000 साल में आत्मा दुखी हो जाती है। तो अगर लाखों वर्ष हो जाए तो आत्मा का क्या ही हाल हो जाए। तो बाबा कहते हैं 5,000 साल में मैं आकर तुम सभी आत्माओं में फिर से शक्तियां गुण भरता हूँ, ज्ञान देता हूँ। न सिर्फ आत्माओं को, पूरी सृष्टि को फिर से नया बना देता है। ये बातें बुद्धि में बैठनी चाहिए, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा कि हम आत्माएं फिर से अब सुख का पाठ बजाने के लिए तैयार हो रही हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है ना। सब आपस में लड़ते रहते हैं,
5 विकार ही भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात नहीं है ना। विशियस वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्य का गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं है कि हम ही आसुरी संप्रदाय के हैं। देवताओं के आगे गाते हैं परंतु समझते नहीं है। अब बाबा हमें यथार्थ चीजें बताते हैं कि तुम ही आसुरी संप्रदाय की हो, तुम ही मैं दैवी संप्रदाय का बनाने आया। पहले तुम जाओगे शांति धाम, फिर आओगे सत्युग की नई दुनिया में। अपने पार्ट को इस ड्रामा में जानो कि मेरा पार्ट क्या है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टदारी। लिखते हैं मन कि ये खेल चल रहा है, हम एक्टर हैं, लेकिन समझते नहीं है। प्रैक्टिकल जो अनुभूति होनी चाहिए ये समझते नहीं है। मनुष्य मात्र इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाबा अभी हमें ये सब बातें सुनाने आए कि ये ड्रामा का मुख्य एक्टर, डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। और ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर जो ड्रामा है उसका मुख्य पार्टदारी मैं तो हूँ ही, फिर सत्युगी देवी देवताएं भी हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये लक्ष्मी नारायण राम सीता, ऐसे नंबरवार पार्टदारी चलते आए। तुम बच्चों पे अब जो भी ग्रहचारी थी वो बाप की याद से खत्म हो रही, लेकिन फिर बाप को याद करना छोड़ देंगे, फिर ग्रहचारी पड़ जाएगी। इसलिए बाबा को याद करना छोड़ना नहीं। कभी भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कदम पे सावधान होके चलना। बाबा से राय पूछते रहना, देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझना, माया के धोखे से बचते रहना। तुम बच्चों को मैं गुलगुल फूल मुआफिक बनाने आया हूँ ना। तुम्हें किसी भी बात में संशय हो तो बाप से तुरंत पूछना, दिल में नहीं रखना, नहीं तो वो बात बड़ी हो जाती है। दिल में संशय आया, पूछा नहीं तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे, ये कैसे नहीं। हमेशा जो भी बात हो बाबा से पूछते रहना, हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम तो बहुत थोड़ा है। अब सत्युग की दुनिया आई की आई, फिर वहां जाके क्या बनेंगे। ये अभी ही अपने को इतना लायक बना लेना कि वहां जाके हम उच्च पद पाए, नहीं तो कल कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा ना। ये बाबा कहते हैं रोज अपनी जांच कर कि जो बाबा ने किया उस श्रीमत अनुसार मैं चला, नहीं चला तो मुझ में क्या क्या कमी है, अभी मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देखा। बाबा एक दृश्य के रूप में बता रहे हैं बाप के बच्चे और अज्ञानी क्या करते हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्मा क्या बन गई, जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकलने के लिए क्या बनाते हैं? चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता रहता है, चिमनी सदैव काली दिखाई दे। तो बाबा इस चीज को मनुष्य आत्मा क्या करती है उसका कंपैरिजन बता रहे हैं। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकालता ही रहता है। तो बाबा ने वो जो धुआं निकलता है ना, ऐसे हम मनुष्य आत्मा के जीवन से भी धुआं निकलता है। कैसा? जो हम एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, ईर्ष्या, घृणावश या किसी भी विकार वश, ये धुआं निकालना हुआ। लोग तो आंखों से भी धुआं निकालते हैं विकारों का। बुरी दृष्टि मतलब
आंखों से विकारों का धुआं निकालो। लेकिन बाबा के जो ज्ञानी बच्चे होते हैं ना, वो हर बोल हर संकल्प में फरिश्ता बन के सबको क्या देते हैं? दुआ। तो हम बाबा के बच्चों का क्या काम है? किसी के ऊपर विकारी धुआं नहीं निकालो। कुछ भी ऐसे संकल्प बोल, विकार के वश, ईर्ष्या द्वेष घृणा के वश कुछ भी बुरा ना सोचो ना बोलो। हमेशा सबको दुआ दो। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन आप अपना ये संस्कार बना लो कि मुझे सबको क्या देना है? दुआ देना है। क्योंकि बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हम कौन है? फरिश्ता है। तो बाबा कहते हैं विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप में सदा दुआ निकलती है। एक दूसरे के लिए जितनी दुआएं निकालनी सको निकाल लो। कभी भी संकल्प मात्र में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकलनी चाहिए। तो ये चेक करो। अब बाबा हमें एक और होमवर्क दे रहे हैं। ये चेक करो कि कभी भी दुआएं के बदले मेरे मन में, बोल में धुआं तो नहीं निकलता है। मुझे क्या बनना है? फरिश्ता, जो सर्व के प्रति दुआएं ही करता रहे। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं होता है। वो वाला धुआं जो बाबा ने बताया, घृणा और विकारों के वश बोलना और सोचना, ये हो गया जलता हुआ आग का धुआं। लेकिन एक आधी आग भी होती है ना, पूरी जली नहीं होती है, आधी आग में से भी धुआं निकलता है। तो वो होता है व्यर्थ संकल्प रूपी का धुआं। मतलब जब भी हम आलतू फालतू सोचते हैं ना, तो वो कौन सा धुआं हो गया? आधी आग का धुआं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अब हमें कौन सा स्वरूप अपने अंदर लाना है? फरिश्तेवान, मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। सबके ऊपर कृपा करो, सबके ऊपर दया करो। ऐसे हाथ से नहीं करना, मन से विचार करना, ये सबका भला हो। किसी के लिए मुख से बोलो तो अच्छे शब्द निकालो। बल वो कितना भी कुछ गलत कर रहा हो, आपको अगर उसको समझानी भी देनी है तो मीठे अच्छे शब्दों से दो। सबको दुआएं दो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन बनो। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन उस एक प्रीतम परमात्मा के साथ लगी रहे। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करें। अगर हमारी सदा ही बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, अर्थात हमारी प्रीत परमात्मा से जुटी हुई हो, तो हम सदा क्या अनुभव करेंगे? जैसे बाबा हमारे सामने ही है, हमारे साथ ही है। जैसे नहीं, कोई जिनकी सगाई होती है तो पहले पहले सदा उनकी याद में खोए रहते हैं ना, जैसे वो उनके साथ ही है सदा, जिसको आशिक माशूक कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी बुद्धि का योग सदा बाप के साथ रहे। सदा ऐसा ही अनुभव करें कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोदी में हूँ। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते हैं। जो बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं उनको मन में भी फालतू बातें या विकारी बातें नहीं आ सकती हैं। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलता है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, तुम्ही संग सोऊं। ऐसी बातें किसके मुख से निकलेंगी? सर्व संबंध तुम्ही से निभाओ, जिसकी बुद्धि एक बाप में लगी रही होगी। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले बच्चे सदा विजयी रहते हैं। विजयी अर्थात उनके जीवन में हर कार्य में सफलता है ही।
स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। जैसे बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने हो ना, तो भिखारी तो हाथ फैलाते हैं। लेकिन अभी अगर हम बाबा से भी अगर ये बोलेंगे कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये भी रॉयल रूप का मांगना हुआ। क्यों? क्योंकि हम तो अब बाप के बच्चे बन गए हैं ना। जो बाप का है वो मेरा है ही, तो मैं मांगू क्यों कि मुझे सहन शक्ति चाहिए, मुझे गुण चाहिए, मुझे ये वाला ये शक्ति चाहिए, ये गुण चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए नहीं, बाबा से हक से बोलो, हर शक्ति और गुण मेरी है। मैं हूँ ही हर शक्ति गुण ज्ञान स्वरूप आत्मा, बाप समान आत्मा। अच्छा, ओम शांति।